हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक फुल पैक एंटरटेनर से जिन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया दिल्ली की स्ट्रीट पे स्टंट राइड करते हुए और वो पहुंचे यूट्यूब की जर्नी तक और उन्होंने इतने लाखों सब्सक्राइबर को अपने साथ जोड़ा मोटो व्लॉगिंग करके। तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ में कितने फेलियर्स आए और कितनी स्ट्रगल का सामना उन्होंने करना पड़ा और आज वो स्टंट क्यों नहीं करते हैं और उन्होंने सुपर बाइक्स पे स्टंट करना क्यों छोड़ दिया। तो ये सब सारी बातें आइए उन्हीं से जानते हैं जिनका नाम है हरप्रीत सिंह बल। प्लीज वेलकम HSB ऑफिशियल हरप्रीत सिंह बल। हरप्रीत सिंह बल जी, वेलकम टू शिराज खान शो। Thank you so much. Harpreet, please tell me something about yourself, your childhood memories and journey. चाइल्डहुड मेमोरीज स्कूलिंग जो है मैंने वो GHP पब्लिक स्कूल से करी है। दैन जो मेरा कॉलेज है SGTB खालसा कॉलेज, जो कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं पूरी करी, BCom में मैंने करा था पर सेकंड ईयर में कुछ सम इश्यूज़ तो मतलब सेकंड ईयर के बाद मैंने करी नहीं। अभी भी मेरी चल रही है तो मैं थर्ड ईयर के एक्चुअली अभी एग्ज़ाम दे दूँगा। तो और उसके बाद फादर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, मॉम हाउसवाइफ, देन मेरा एक बिग ब्रदर है जो कि US में है, 6 ईयर हो गया आई थिंक उनको, तो और 1 ईयर बड़ा है मुझसे वो। अच्छा। और मेरी यंगर सिस्टर है तो उनकी भी मैरिज हो गई है, तो जो मेरा बड़ा ब्रदर है उसकी भी मैरिज हो गई है। आपकी नहीं हुई है? मेरी नहीं हुई है। अच्छा, तो चलो अच्छा है, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर, उनको देख के अच्छा लगेगा कि आप अभी भी सिंगल हैं, यंग भी हैं, दिखने में भी इतने हैंडसम हैं। अच्छा, कुछ फिर आपकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताएं, किस तरीके से शुरुआत हुई, क्योंकि आपने अपना एजुकेशन का जो आपकी सीरीज़ थी वो आपने सेकंड ईयर रोक दी, फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम आई जो आपको रोकना पड़ा और आपने कहाँ से फिर अपने काम की शुरुआत की? जो कि मेरी फर्स्ट जर्नी थी उसके अंदर क्या हुआ था कि मेरी फर्स्ट बाइक यामा थी, मैं आई थिंक 6th में था तब मैंने ली थी। वो जैसे कि कहते हैं ना, घर वालों से पैसे मिल गए या कभी नानी जी ने दे दिए, मामा जी ने दे दिए, तो वो जोड़ जोड़ के मैंने मतलब कि मैंने आई थिंक 7000 की यामा ली थी। ये RX 100। तो वो बहुत मतलब बड़ी चीज़ थी मेरे लिए उस टाइम, और मैं छोटा बहुत था, ना लाइसेंस था ना कुछ था, और वो भी घर वालों से छुप छप के ली थी, बस मम्मा को पता था, फादर को नहीं पता था। फादर स्ट्रिक्ट थे थोड़े से। अच्छा। काफ़ी चीज़ों में, क्योंकि फादर सीरियस रहते थे, हंसते नहीं थे ज़्यादा, हमें मतलब मिलते जुलते नहीं थे, तो पापा से वैसे ही बहुत डर लगता था। तो ये थोड़ा सा इशू था कि यामा ली। उसके बाद मेरा जो बड़ा ब्रदर था, तो जैसे आज की सुपर बाइक हम हायाबुसा को समझते हैं, उस टाइम की सुपर बाइक समझी जाती थी क्रिज्मा को। करेक्ट। येलो कलर की क्रिज्मा। एब्सोल्युटली। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ था क्रिज्मा का। तो मेरा जो बड़ा ब्रदर था और उन्होंने ली, उसको इतनी चाहत नहीं थी, पर मेरी नींदें उड़ गई थी रात की बाइक्स को वो देख के। अच्छा। मैंने कहा वो मेरे घर पे आ गई है, तो मतलब कि क्रिज्मा उस टाइम पे एक प्यार था। अच्छा, फिर आपके घर में नई बाइक आई है तो एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा? तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो मैं आई थिंक था तब 8th या 9th में था, और तब के टाइम पे क्रिज्मा, और बच्चा दिमाग होता है, किसी की सुनवाई नहीं, किसी की सुनना नहीं, किसी का कुछ नहीं करना, तो वो घर पे आ गई। देन मैं स्कूल भी लेके जाता था उसको, तो मतलब कि सारे छोटे छोटे होते थे, मैं बहुत कमज़ोर सा था, पतला सा था, पर वो बाइक को चलाता था तो लोग देखते थे कि भाई इतनी बड़ी बाइक चला रहा है। तो मतलब उस टाइम मैंने व्हीली करनी शुरू कर दी थी क्रिज्मा पे। अच्छा। और रियलिटी में मैंने किसी को भी नहीं देखा था क्रिज्मा पे व्हीली करते हुए। वो मतलब कि मैं अकेला ही शहंशाह बन गया था अपने में कि भाई मैं व्हीली करता हूँ। और उस टाइम आई थिंक मेरे ख्याल से 80 या 85 हज़ार रुपये की वो आती थी। करेक्ट। वो तो मतलब कि काफ़ी उस टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट था, और वो लेने के लिए भी, तो मतलब उस पर व्हीली करने लग गया। तो ऐसे ऐसे फिर स्टंट मैनिया आ गया। स्टंट मैनिया के अंदर क्या हुआ कि ऑडिशंस की बारी आई। मैं स्टंट मैनिया का ऑडिशन देने गया था, रणविजय सर, उन्होंने ऑडिशंस भी लिए, बट मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो मेरा हो नहीं पाया। मेरा आई थिंक मैं 16 था, 15 या 16 के अराउंड था, तो मैं तभी चले गया था। पर मेरे स्टंट राइडिंग आती थी, काफ़ी लोग बड़े बड़े आए हुए थे, और उस टाइम मेरा हो नहीं पाया। देन उसके बाद फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं वो कहते हैं ना कि साल बढ़ा, टाइम निकला, तो बढ़ता है बंदा थोड़ा सा, तो उसकी करेक्शंस बढ़ती हैं, दिमाग आता है, काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो यही चीज़ थी। वो क्या हुआ कि फिर मैं 2011 की बात है, मुझे फर्स्ट शो मिला TVS का। देन उस टाइम हम कनेक्टिंग होते थे फेसबुक से। देन उसकी गुवाहाटी में शो था वो फर्स्ट शो। अच्छा। और मेरे पास तब मेरा कोई ID प्रूफ वगैरह नहीं था, उस टाइम आधार वगैरह नहीं चलते थे। उस टाइम आई थिंक वोटर ID कार्ड और ये पैन कार्ड, राशन कार्ड, मेरे ख्याल से समथिंग ऐसे कुछ, राशन कार्ड, तो वो समथिंग चलते थे। तो मेरा उसमें पता नहीं नाम नहीं था, पता नहीं क्या सीन था, तो मेरे पास ID भी नहीं था। तो BJ सर की जो ID है
तो उन्होंने आई थिंक पटका बांधा हुआ था या कुछ उनकी आईडी थी, उनकी आईडी से मैंने ट्रैवल करा बाय प्लेन, और उस टाइम मुझे बाय प्लेन टिकट्स मिली थी। रियली? हाँ, वो मतलब कि मुझे बाय प्लेन टिकट्स मिली थी, तो मैंने घर में फोटो दिखाई, मैंने कहा ये देखो मुझे बाय प्लेन की टिकट्स आई है तो मुझे जाना है। मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब, तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गए कि घर वालों को मतलब रिएक्शन कैसा रहा? वो रिएक्शंस वो थे कि वो बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि आपको पता है कि छोटा जो बच्चा होता है ना 15, 16, 17 साल का, वो झूठ बोलता है। Correct. और वो झूठ बोल बोल के अपनी इतनी रेपुटेशन गिरा लेता है घर वालों के आगे, वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे वो, तो मैंने उनको फोटो दिखाई, कहते मेरी बात करवाओ, कि इन्होंने तुम्हें बुलाया ये वो, तो फादर की बात करवाई, तो बहुत प्राउड फील हुआ उनको। तो मतलब मेरे घर में कोई भी प्लेन पे नहीं बैठा था उस टाइम, मैं 8th स्टैंडर्ड में था। तो कोई प्लेन पे नहीं बैठा था, मुझे टिकट्स मिली, मैं भी फर्स्ट टाइम ही प्लेन में बैठा था, तब मुझे शो मिला तो बड़ा प्राउड फील हो रहा था। तो मतलब कि वहाँ पे फिर शो हुआ, 5 स्टार होटल में हमें वहाँ पे रोका। फिर जो एज थी तो फिर खाने पीने का शौक होता है बंदे को, हमने सारा कुछ ही मंगवा लिया वहाँ पे, ये भी ले आओ वो भी ले आओ। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। जो मैनेजर थे वहाँ के, मतलब मैनेज कर रहे थे हम 3 दोस्त थे जो वहाँ पे गए थे। सुबह मॉर्निंग शो था, देन हमें शोरूम लेके गए, टीवीएस के शोरूम। कहते कि कोई भी बाइक पे हाथ रखो वो लेना। मेरा ब्लैक कलर फेवरेट था, अब वाइट है पर वाइट एंड ब्लैक मैं दोनों बात करूँ तो मैंने ब्लैक बाइक पे मैंने टीवीएस की बाइक ली, नई बाइक ब्रांड न्यू, सिर्फ 13 किलोमीटर चली थी बाइक, वो दिखाई उन्होंने। ब्रांड न्यू बाइक्स उन्होंने शोरूम में से बाहर निकाली। 3 दोस्त थे, एक ने रेड मिली थी, एक को येलो मिली थी, आई थिंक ऐसे था। देन वो कॉलेज के अंदर शो था, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो वहाँ पे क्वाइट था, गर्ल्स भी थी बॉयज़ भी थे, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउडी था। तो मतलब कि एक कहते हैं ना बंदा डर जाता है ये चीज़ें, मेरे साथ वो चीज़ें नहीं हुई। मैं एक्साइटेड हो गया, अच्छा, और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। तो मतलब मैंने वो चीज़ देखी, मैंने कहा यार क्या चीज़ है। और भाई हमें तो वैसे ही शौक था कि स्टंट करने हैं, तो और लोग देखें हम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लोग देखें। तो आज ऐसी चीज़ है कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है। Correct. क्योंकि कभी हम स्टंट्स करते थे तो कभी कोई पुलिस वाला आ गया, या किसी के मॉम डैड ने डांट दिया, भाई गिर जाएगा लग जाएगी। मैंने कहा आज हमें कोई रोकने वाला नहीं, आज तू अपनी पावर दिखा, तेरे में गया। तो हमने लगाओ कि उस बाइक पे इतनी, मतलब न्यू बाइक थी बिल्कुल, आपको पता न्यू बाइक जो रमा भी नहीं हुई होती, पिस्टन्स वगैरह भी नहीं रमा हुए, तो धुआं मारने लग गई थी बाइक। मैंने इतनी ऐसी की तैसी कर दी थी बाइक की। वो एक्साइटमेंट में आपने जिस तरीके का जोश दिखाया, जो एनर्जी दिखाई, तो उसका रिजल्ट भी जाहिर सी बात है उसी तरह आया। डेफिनेटली। तो उसके बाद जब वो एक्साइटमेंट हुई, फिर उसके बाद टीवीएस के बाद और शोज मिलने मुझे शुरू हुए। अच्छा, फिर वो शो की जो लाइन थी वो कंटिन्यूटी में आ गया। डेफिनेटली, मतलब कि शो के अंदर फिर मुझे, मतलब कि वो होता ना अर्निंग। करेक्ट। अच्छा, वहां से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई मेरी। वेरी। तो स्टंट राइडर एज अ प्रोफेशनल आपको लोग जानने लगे? प्रोफेशनल मतलब कि मैं तो अपना शौक पूरा कर रहा हूँ। करेक्ट। मुझे शौक है, मैं अर्निंग के लिए नहीं इस लाइन में आया। करेक्ट। मुझे शौक था, जैसे कई सिंगर होते हैं कहते हैं भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तू मतलब शो पे एक बार ही गाने दे। करेक्ट। तो वही चीज़ थी कि मुझे था कि भाई शो कर लिया, एक्साइटमेंट थी, पर वहाँ से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई। तो अर्निंग्स भी अच्छी खासी होने लगी। उसके बाद मेरा सेकंड शो हुआ आई थिंक 2012 के अंदर। 12 के अंदर मैंने शो करा द्वारका में। देन फिर 2013 में फन एंड फूड विलेज कापासेड़ा, वहाँ पे शो करा। उसके बाद 2014-15 में मैंने NSIT द्वारका में शो करा। ओके। तो मतलब कि ऐसे ही शोज़ की वो चलने लगी। उसके बाद मैंने टीवी शोज़ भी करे हैं। अच्छा, टीवी शोज़ भी किए हैं? डेयर टू डेट एंडी, अच्छा, आपको जानते होंगे? बिल्कुल जानते हैं। एंडी सर, उनके साथ करा मैंने डेयर टू डेट सीज़न 3 था, तो वो भी मैंने शो करा। कि उसके अंदर भी आपको मैं बताऊं कि वो भी स्क्रिप्टेड था। उसके बाद मेरा थोड़ा सा, जब ये मैंने शोज़ वगैरह कर लिए, फिर उसके बाद XDL चैम्पियनशिप हुई BIC पे, अपना इंटरनेशनल बूथ सर्किट। तो वहाँ पे पूरे इंडिया से राइडर्स बुलाए गए, स्टंट राइडर्स, पूरे इंडिया से, कोलकाता से, चंडीगढ़, यहाँ वहाँ से बहुत जगह थे। और तब तक आपके पास बाइक कौन सी थी? तब तक मेरे पास बाइक थी 180 पल्सर। अच्छा, 180 पल्सर पे आ गए थे आप? 180 पल्सर पे आ गया था। क्रिज्मा के बाद में 180 पल्सर पे आ गया था, क्योंकि स्टंट राइडिंग मेन 180 पल्सर पे होती थी, क्रिज्मा पे नहीं होती थी। क्रिज्मा भी थी, 180 पल्सर पे मैं स्टंट राइडिंग करने लग गया था। तो शोज भी चल रहे हैं साथ में। मेरा जॉनर था जो स्टंट राइडर से मॉडलिंग की तरफ आ गया थोड़ा सा, और एंटरटेनर की तरफ आ गया थोड़ा सा, कि मिलता जुलता ऊपर नीचे। वो कहते हैं ना, जब बंदे की जवानी होती है तो बंदा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। Absolutely. उसको ये नहीं है कि मुझे किस तरफ जाना है, उसको जो चीज़ हाथ से पकड़ेगी होगा, चलो। तो मतलब वही सीन था थोड़ा सा। फिर वो आया तो मतलब लोगों ने उन्होंने भाइयों ने कांटेक्ट करा कि भाई आप आओ, तो उन्होंने बोला कि अपनी प्रोफाइल भेजो। तब भी मैं फेसबुक पे स्टार था कि भाई अच्छे लाइक्स वगैरह आए थे, क्योंकि लाइक्स माने तो स्टार समझा जाता था उसको। तो फेसबुक पे भी अच्छे लाइक्स आते थे, मैं बड़ा एक्टिव रहता था सोशल मीडिया पे। देन उन्होंने बोला कि प्रोफाइल भेजो। देन हमने प्रोफाइल भेजी अपनी।
शॉर्ट लिस्टेड के अंदर मेरा नाम आया, हरप्रीत सिंह बल वहाँ पे। तो उन्होंने बुलाया वहाँ पे, तो वहाँ पे आई थिंक थोड़ी बहुत फीस भी थी। तो फादर को बताया, फादर बड़े हैप्पी हुए कि वाह यार, मतलब कि वहाँ पे बुला रहे हो तुम्हें स्टंट राइडिंग के लिए, BIC यार बहुत, मतलब कि वहाँ पे लोग जाने के लिए तरसते हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा। तो BIC पे परफॉर्म करना तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। इंटरनेशनल बुद्ध सर्किट, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे राइडर्स आए हुए थे। देन यूरोप से स्टंट मैन बुलाए थे उन्होंने, जो कि मतलब कि फॉरेनर थे, उन्होंने मतलब कि सिलेक्ट करना था, तो बहुत बड़ा चीज़ थी। और उस टाइम ही घोस्ट राइडर्स हैं, उनको भी मैंने फर्स्ट टाइम सुपर बाइक पे परफॉर्म करते हुए देखा था। मैंने कभी किसी को नहीं देखा, वीडियोस वगैरह बहुत देखी थी, पर जो फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने मैंने घोस्ट राइडर्स को देखा था। अच्छा, फिर ये जो आपका सफ़र था, मतलब पहले RX 100, यामाहा, करिश्मा, पल्सर 180, फिर सडन स्पोर्ट्स बाइक, सुपर बाइक्स, ये कैसा है? हाँ, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर लूँ, जब ये शोज़ वगैरह हुए, ये मतलब सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद मैं बाहर चले गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सुपर बाइक से पहले। तो मतलब मैं बाहर चले गया था, तब मैं यूरोप चले गया था। मेरा प्लान था कि मैं इटली रुक जाऊंगा। एक बंदे की अर्निंग के लिए भी कुछ करना पड़ता है, कुछ बनना है, तो ये चीज़ में कुछ नहीं हो पा रहा था। तो मतलब कि ना मैं पक गया था उस चीज़ को। मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ दूंगा। मेरी कम से कम नहीं तो 5 से 7 साल मैंने उस चीज़ में मेहनत करी, उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिल के आया, पर मुझे दुख नहीं था, क्योंकि वो मेरा शौक था। मुझे नहीं पता था कि मैं ये लेवल पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि स्टंट राइडिंग के अंदर मैंने हैंड ब्रेक लगवा लिया, सारा कुछ, की जो फॉरेन में हो रही थी ना चीजें, वो हम इंडिया में कर रहे थे। और वो गिनवे चुनवे लोग कर रहे थे। सारा व्हीली सब कर रहे थे, स्टॉपी भी कर रहे थे, पर सर्कल व्हीली, हाइचर सर्कल, पोडियम सर्कल, वन हैंड सर्कल, ये स्टफ बहुत कम लोग कर रहे थे। और दिल्ली के अंदर भी लगा लो मुश्किल से 2 या 3 जाने कर रहे थे ये चीज़ें। मैं उसकी थोड़ी सी बात बताता हूँ, सुपर बाइक की मेरी कैसे जर्नी शुरू हुई। मैं जर्मन से बेल्जियम जा रहा था बाय कार। मेरे मौसा जी हैं, जो उनकी लेग्स नहीं चलती, वो कार ड्राइव कर रहे थे। उनके हाथ में रेस भी है, ब्रेक और गियर्स हैंड में। ये तो फॉर्म में गाड़ियों की आपको पता है, डबल, वो ना चल नहीं सकते, पर जिगरा बहुत है उनके अंदर। तो उनके साथ हम जा रहे थे जर्मन टू बेल्जियम। रास्ते में हम पेट्रोल पंप पे रुके, वो फ्यूलिंग वगैरह करा रहे थे। और आपको पता है कि बाहर ना जर्मन में और ये इटली में, वहाँ पे ना सर्वेंट नहीं है, मतलब कि आपको पेट्रोल डालना तो खुद डालना पड़ता है। और उसके अंदर मैंने वो चीज़, वो बोले पेट्रोल पंप पे देखी कि आप पेट्रोल डाल लो जितना डालना है, उसके बाद आपको बिलिंग करनी है, वो अंदर जाके करनी है। करेक्ट। अब इंडिया में ऐसे हो तो बंदा डाल के वैसे ही भाग जाए। उन्होंने वो डाला पेट्रोल, देन वो गाड़ी लेके गए हैं, तो वो पैसे देने अंदर गए हैं, तो वहाँ पे कोई सुपर बाइक लेके आया, स्टंटमैन था, टैंकी वगैरह दबी हुई थी, सारा कुछ। और वहाँ पे लैंग्वेज चलती डच, राइट, और मुझे डच आती नहीं। मैंने इंग्लिश में उनसे बात करने की कोशिश करी। मेरी बाइक पे हैंड ब्रेक लगा हुआ था, 4 व्हीलर का हैंड ब्रेक, तो उन पे भी हैंड ब्रेक लगी थी। मैंने बात करने की कोशिश करी, वो बात मैं कर नहीं पाया। मैंने कहा मौसा जी आएंगे, वो जितनी देर में आते, वो भी जल्दी में थे। मैंने बोला वेट, मतलब कि जैसा वेट ब्रो, मतलब मैंने बोला कि भाई रुक जा। तो मतलब कि ना, वो कहते हैं किस्मत में नहीं था, वो रुका नहीं, उनको जल्दी थी थोड़ी सी, वो चले गया। तो हो जाता उनसे बात, तो मैं पूछता कि भाई तुम कैसे करते हो, कैसे स्पॉन्सरशिप मिलती है, वो सब चीज़ें, कि एज अर्निंग हमारी स्टार्ट हो जाती। तो बट वो निकल गए, तो बहुत दुख लगा। उसके बाद मैंने बताया फादर को कि मैं कहा पापा मैंने ये सोचा था, मैं उससे पूछ लेता, ये कर लेता। कहता है कि कोई नहीं, हम रुक जाते हैं, एक काम करते हैं, तुम्हें जर्मन में है तो मतलब हम रुक जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर जाना भी था, तो हम वहाँ पे पहुँचे। फिर मैं बेल्जियम रहा हूँ, उसके बाद मैं चले गया लंदन। लंदन में भी मेरे मामा जी रहते हैं, कज़न मामा जी, तो वहाँ पे गए। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी चिल आउट करा, और वहाँ तो पूरा मुझे घर वाले छोड़ने का प्लान बन गया कि तू लंदन ही रुकेगा। अच्छा। तो मेरे फादर हैं, उन्होंने बात करी, डिवाइन स्टूडियोज़ के प्रिंसिपल हैं, वो आगे आपसे बात करेंगे। तो फादर ना उनसे थोड़ी सी कंसर्नेशन कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे हम हनी को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, तो हरप्रीत को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, तो मतलब कि कैसे करें। उन्होंने मना कर दिया, कहते हैं नहीं, इनको लंदन में नहीं छोड़ना, ओके, इसको आप वापस ले आओ, कनाडा ले जाना, US ले जाना, लंदन में नहीं छोड़ना। ओके। मैंने शुक्र मनाया, मैंने कहा शुक्र है। नेक्स्ट डे की मेरी फ़्लाइट थी, पूरा मतलब क्या था, नेक्स्ट डे की फ़्लाइट थी, मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। मैंने कहा शुक्र है, मैंने फटाफट बैग बुक पैक करा, मेरा मन नहीं था वहाँ रुकने का। ओके, ठीक है। तो मतलब वहाँ से निकलने के बाद फिर जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई, वहाँ से वापस इंडिया आ गए। वापस इंडिया आ गया। फिर आपकी इंडिया वापसी आ गई, क्योंकि आप रहना नहीं चाहते थे लंदन में। तो आपने फिर क्या सोचा कि मैं अब YouTube दिमाग में कैसे आया, और सुपर बाइक की जर्नी तो आपने शुरू कर ही दी थी, क्योंकि वापस आना था आपने। फिर क्या आगे बढ़ी फिर कहानी आपकी? मैंने आके बिजनेस शुरू करा एक। अच्छा। प्री ओनर कार्स। ओके। तो मैंने वहाँ से शुरू करा, देन मैं अच्छा अर्निंग करने लग गया था, और अच्छा सारा कुछ सेटअप सही हो गया था। बट ये YouTube के लिए मुझे अपने भाई हैं, तो मतलब वो भी अभी भी यूट्यूबर्स ही हैं
तो मतलब कि उन्होंने मुझे फोर्स करा कि भाई आप यूट्यूब के लिए बने हो और यूट्यूब आप करो, आपके लिए ही बना है वो यूट्यूब। अच्छा। वो हमसे मतलब कि वो लड़का अपना जमशेदपुर में जमशेदपुर में रहता है। वो कहता पाजी मैं आपको देख के इंस्पायर होते हैं कहता आप छोड़ दोगे तो हम भी छोड़ देंगे, आप जो काम करोगे फिर हम भी वही काम करेंगे। तो मुझे दिल को लगी वो वाली बातें। देन मैंने हायाबुसा ली। अच्छा, उसके बाद आपने हायाबुसा ली। देन फिर वो बूसा लेने के बाद फिर हमने स्टार्ट करा यूट्यूब। कौन से सन में आपने स्टार्ट किया? मुझे मुश्किल से 7 मंथ्स हुए हैं, 7 to 8 मंथ। अभी सिर्फ 7 मंथ से मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा। क्या बात कर रहे हो, आपने 7 महीनों में 7 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर दिए? डेफिनेटली। क्या हुआ था, जो यूट्यूब है एक्चुअली क्या था कि मैं काम करके बहुत खुश हूँ। मैं बिना काम करे खुश नहीं रह सकता। तो मतलब कि मेरा यूट्यूब चैनल बने को तो आई थिंक 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं। हाँ। जो मेरा मोनेटाइजेशन है जिससे वो कहते हैं अर्निंग होती है, वो मेरी मोनेटाइजेशन को ही मतलब 9 से 10 महीने हो चुके थे, स्टार्ट हुई पड़ी थी, बट मैं यूट्यूब नहीं कर रहा था। करेक्ट। यूट्यूब के बारे में कुछ पता भी नहीं था, बताने वाले बहुत थे पर करने का मेरा मन नहीं था। मैं नहीं जाना चाहता था। मैं फेमस मतलब कि फेम को मैंने थूक दिया था। मैं फेमस हूँ क्योंकि कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें आ चुकी थी। जी। क्योंकि मैं आपको एक इसकी बात करूँ कि एक आम बंदे की जो ज़िंदगी है ना वो सबसे बेटर हो, सबसे डिफ़िकल्ट जो लाइफ है वो सेलिब्रिटी की है। यूट्यूब का इतना दौर नहीं था, मोटो व्लॉगिंग का इतना दौर नहीं था। यूट्यूब का इतना था कि जैसे फेसबुक पे वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे मैंने फर्स्ट वीडियो डाली। मैंने इस पर्पज से डाली थी यूट्यूब पे वीडियो कि लोग मेरी वीडियो डिलीट नहीं होगी। डाटा एब्सोल्युटली डाटा, तो मतलब डाटा मेरा वहाँ पे रहेगा। तो मैंने वो वीडियो डाल दी और वो वीडियो डालने के मेरे मतलब कि लगा लो कि उसमें भी 1 लाख प्लस व्यूज़ थे। अच्छा। बट हम तो थोड़ा सा हम गए उस प्लेटफॉर्म पे कि भाई हमारा कुछ हो जाए। तो मुझे उनने बताया कि भाई पाजी इस पे अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा भाई मुझे नहीं करना यार। कहता पाजी प्लीज़ करो। तो उनके बोलने पे सिर्फ ये 7 या 8 महीने हुए मुझे शुरू करे वो। मैंने कहा भाई फिर मैं घुसूंगा तो 1 साल दूंगा पूरा। करेक्ट। कुछ होगा ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा। राइट। ठीक है। मैं उस पर कॉन्सेप्ट लेके आया यूट्यूब पे 7 to 8 मंथ्स पहले। कॉन्सेप्ट में ये लेके आया कि लोगों की हेल्प करी जाए। और मैं उसमें अपना फेस नहीं दिखाता था। मेरी आप वीडियोस देख लेना पहली वाली। ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है क्योंकि कोई किसी ने देखा नहीं है कि कोई इंसान सुपर बाइक्स लेकर और सोशल काम करने के लिए बाहर निकलता है। सोशल काम करने के लिए मैं बताऊंगी, मैंने अभी तक मैंने सुपर बाइक ली थी तो मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन नहीं गया, मतलब दूर नहीं गया कि जैसे कि मतलब लोग घूमने जा रहे हैं कि लोगों का था कि टूरिंग कर रहे हैं बाइक, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं। तो मैं सिटी के अंदर ही वो चीज़ों को कर रहा था क्योंकि मुझे बाइक चलाने का शौक था शुरू से ही था। तो सुपर बाइक मैंने ली। सुपर बाइक लेने के बाद भी मेरी सुपर बाइक्स भी बदली हैं। अच्छा, सुपर बाइक बूसा के बाद ZG900 वो भी है। अब मैंने रिसेंटली BMW लिया, अभी डिलीवरी लिया, मुश्किल से 1 मंथ ही हुआ है मुझे। अच्छा। BMW लिया। तो मतलब ये सारी अचीवमेंट मैंने करी हैं। ये अकेला मुझे वो कई लोग कहते हैं ना कि भाई यूट्यूब पे पैसा है, तो भाई जो पैसा सोच के आ रहे हो ना यूट्यूब पे, तो वो यूट्यूब पे मत आए। करेक्ट। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई तुमने जो भी करा वो यूट्यूब से करा। भाई मेरी वो नहीं कि जो मैं वर्क करता था, बिजनेस करता था, मेरी वहाँ से अर्निंग हुई है। मैंने यूट्यूब से पहले हायाबुसा परचेज करी, हायाबुसा ली, उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं कि, और उसके बाद मैंने सेकंड बाइक ली, थर्ड बाइक ली। तो इतनी अर्निंग्स नहीं होती यूट्यूब से, नहीं होती, आप जानते हैं, और इतनी जल्दी। हाँ, तो इतनी ज़्यादा नहीं होती। बाकी यूट्यूब की मैं एक आपसे जनरली बात कर लूँ कि सुपर बाइक्स को लेके कि भाई खर्चे ही पूरे होते हैं। मतलब इतना हम उसकी मेंटेनेंस पूरी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अब ये मैं बताता हूँ कि सुपर बाइक्स के खर्चे इतने हैं। पेट्रोल देख लो कितना ज़्यादा, 130 रुपये। और ये जो सी BMW इसके अंदर मैं 160 रुपये लीटर ना पेट्रोल डलवाऊँ, इसकी थ्रोटल बॉडी साफ करवानी पड़ती है हर 200-300 किलोमीटर पे। 500 किलोमीटर पे तो करवानी पड़ती है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक्स हैं ये, इनको पेट्रोल भी साफ चाहिए। करेक्ट। तो इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो मतलब अब इतना ज़रूर हो गया कि यूट्यूब में आपको लोग पसंद करने लगे, इतने लाखों सब्सक्राइबर आपके साथ जुड़ गए हैं। तो अब वहाँ से आपका अर्निंग का जो फॉर्मेट है वो शुरू हो गया है। इस वजह से आपको टेंशन नहीं होती है कि चलो ठीक है, यहाँ से जो खर्च होगा यहाँ पर, तो यहाँ से अर्निंग का मेरे पास जरिया है। डेफिनेटली, मतलब कि जो मुझे अर्निंग्स हो रही हैं यूट्यूब से भी हो रही हैं, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही कि मैं बाइक्स ही खरीद लूँ। करेक्ट। कि मेरी वो पहले की भी, मतलब मैंने बहुत हार्ड वर्किंग, जैसे मैंने बताया कि मैं 2011 से, हाँ, बहुत लंबी जर्नी आपकी तो मतलब मैं अर्निंग कर रहा हूँ तब से, और काफ़ी चीज़ें हैं कि बहुत कुछ। और मैंने एक और बात बता देता हूँ, जो मेरा रियल ब्रदर है वो 6 ईयर से वहाँ पे है, तो काफ़ी रिश्तेदार हैं और वो यही समझते हैं कि इसको भाई हेल्प करता है। हाँ। भाई बहुत प्यार करता है, पर आज तक मैंने उनसे, मेरे पास आईफोन भी, इस टाइम 3 आईफोन है मेरे पास, तो मैंने कभी उससे आईफोन भी नहीं मंगवाया।
वो यूएसए में। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो हम आपसे जानना चाहते थे, क्योंकि लोगों को एक मिथ है कि यार हरप्रीत अगर आज राइडर है, स्टंट राइडर है और बहुत पैसा कमा रहा है, यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, इतनी महंगी बाइक ली है, तो जाहिर सी बात है आज इतनी महंगी बाइक लिए, तकरीबन 30 लाख की बाइक लेकर अगर आ रहा है तो वो पैसा आ कहाँ से रहा है, तो लोगों का ये बहुत जो मिथ है वो दूर हो जाएगा। तो और वहाँ से जब आपको एक एल्बम में भी एक काम मिला जिसमें बादशाह ने आपको अप्रोच किया और आपने उस एल्बम में भी काम किया। डेफिनेटली मैं वो भी बताना भूल गया आपको। देन क्या हुआ था कि व्रूम व्रूम सॉन्ग था, तो वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड को बताया था, तो उसके थ्रू मैं गया था वहाँ पे। तो व्रूम व्रूम के लिए बादशाह पाजी वैनिटी में बैठे हुए थे, मैंने पहले भी इंटरव्यू के अंदर कवर किया था। तो सिमरनजीत पाजी जो न्यू सिंगर थे तब उन्होंने बुलाया कि स्टंट राइडिंग के लिए हमें लड़के चाहिए। रोबी पाजी डायरेक्टर थे वहाँ, काफ़ी अच्छा नाम है उनका, वो सबकी वीडियोस एडिट वो करते हैं, ड्राइविंग स्लो भी उन्होंने ही बनाया। तो मतलब कि रोबी पाजी ने वहाँ पे बुलाया था। वहाँ पे जब हम गए हैं तो बादशाह बाजी वैनिटी के अंदर बैठे हों, तो दरवाज़ा खोला तो हम बाहर खड़े थे, कहते कि सर अंदर बुला रहे हैं। दरवाज़ा खोला, ऊपर चढ़े, वो तो बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए हैं, हेयर्स उनके गिरे हुए, निक्कर कैपरी पहनी, एसी चल रहा है, तो मैंने बिल्कुल आम तरह बैठे हुए। तो मैंने कहा लगते ही हैं बस, ठीक है, इतना है नहीं। बात करी उनसे, देन कहते बाइक कौन सी लाए हो? वैनिटी में पर्दा था, हटा के देखा बाइक खड़ी हुई है। अच्छा ये बाइक लाए, और कौन सी बाइक है? मेरे पास ब्लू कलर की 220 थी, वो दिखाई उनको, कहते अच्छा व्हीली कर लेते हो? हाँ जी। क्या क्या करते हो? ये बात हुई थोड़ी सी। बादशाह सर उतर के वैनिटी से जब बाहर आए ना भाई, वो मैं शॉक हो गया। वो ऐसे लग रहे थे, उन्होंने थिम्बरलैंड पहने हुए थे, शर्ट पहनी हुई थी, गॉगल्स लगाए हुए थे, बाल पूरे खड़े थे, रियल लाइफ का हीरो लग रहा था। अच्छा। मैंने कहा भाई ये मैं किसको देख रहा हूँ? अंदर कुछ था, बाहर कुछ। वो रेडी नहीं हुए थे उस टाइम। एब्सोल्युटली भाई वो रेडी हो गए। हमारा भी यही है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है। बस जी। तो भाई जब मैंने देखा रियल लाइफ का हीरो, के मेरे मुंह खुले का खुला रह गया। भाई इतने स्मार्ट, उनकी हाइट भी अच्छी है। मैंने कहा भाई, मैंने जाके बोला, मैंने हाथ मिलाया उनसे। तो हम तो मतलब कि ना वैसे ही, वो हमारे साथ ऐसे मिक्सअप थे, बाइक पे भी बैठ के फोटो खिंचवाई है उन्होंने। करेक्ट। इट्स वेरी डाउन टू अर्थ। उनके साथ फिर जब हमारा शॉट हो गया, रोबी पाजी जो टीवी में देख रहे थे, देन वहाँ पे बैठे हो, हम वहाँ पे बैठे हो, नॉर्मल फोटोज वगैरह खिंचवा रहे, पूछ रहे कि यार कितना टाइम हो गया तुम्हें स्टंट राइडिंग करते, ये वो, बहुत डाउन टू अर्थ। और एक और बात, ये शायद किसी को भी नहीं पता, यो हनी सिंह, उनके साथ भी मैंने वर्क करा है। चस्का गाना आया था, सबसे पहला गाना था चस्का, चस्का हे यारानू, सबसे पहला गाना आया था, चंडीगढ़ में शूट हुआ था। तब करिश्मा थी मेरे पास, मैंने उसके अंदर भी परफॉर्म किया। अच्छा, वेरी नाइस। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और हनी सिंह भी उस टाइम शूट पे, मेरे ख्याल से शायद वो लेट आना था उन्होंने, तो वो बता रहे थे कि हमारा शूट था कि लड़के थे वहाँ पे, खाली जगह थी काफ़ी, तो वहाँ पे हमने स्टंट्स वगैरह करने के बाद उनको शॉट चाहिए थे, लड़के और भी बहुत थे, अपने फ्रेंड भी थे, तो वहाँ पे उन्होंने स्टंट्स वगैरह करे, निकल गए। तो वो कहते भैया वेट कर लो, बस 1 घंटे में आने वाले हैं। जो सिंगर है, हनी सिंह का उस टाइम इतना नाम नहीं था, पता था कि हाँ ठीक है। मैंने कहा यार मुझे सोना है यार, होटल में जाके मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं निकल गया, तो मैं मिल नहीं पाया उनसे। तो तब हनी सिंह के साथ भी, उनके गाने में भी मेरा फीचर है। अच्छा, अब ये बताएं कि यूट्यूब आपका एक मात्र प्रोफेशन है या आप इसके अलावा भी कुछ करते हैं? इसके अलावा भी मैं करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा प्री ओन्ड कार्स क्या काम करते हैं आप? अच्छा, उस कंपनी का नाम? मेरे पास कार्ड मैं आपको दूंगा, हरप्रीत बल मोटर्स। हरप्रीत बल मोटर्स मेरे मतलब कि 2 शॉप्स हैं, मतलब पार्टनरशिप में ही है। देन वो भी देखता हूँ, बट अभी मैं फुल टाइम फिलहाल मैं यूट्यूब को दे रहा हूँ। अभी फिलहाल दे रहा हूँ। मतलब कि बीच में टूट भी जाता है, फिर मैं लग जाता हूँ, थोड़ा हट जाता है, फिर लग जाता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही, क्योंकि ना हमें वो चीज़ ना दिख रही है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे थे ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टंट मैनिया के टाइम पे हम स्टंट मैनिया को एक प्लेटफॉर्म समझ रहे थे, वैसे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ पे रह के कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग करूँ, मॉडलिंग करूँ, सुपर बाइक्स दिखाऊँ, बाइक बेचूँ, सेल परचेज करूँ कार्स, ये एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं इसको टाइम देने के लिए, मुझे इसकी वर्थ लग रही है। एब्सोल्युटली। और देन मैं आपको अर्निंग की बात बता देता हूँ कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि यूट्यूब मनी देता है, पर यूट्यूब इतना नहीं देता जितना ब्रांड्स देते हैं। करेक्ट। अब जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो ब्रांड्स को हैंडल नहीं कर पाएगा। जैसे जो चीज़ मैं लेके आया, जो वीडियोस मैं लेके आया, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे आया ना, उससे पहले सिटी राइड्स बहुत कम हो रही थी। सिटी राइड्स बहुत कम लोग थे जो कर रहे थे, गिनवे चुनवे मोटो व्लॉगर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, अच्छे व्लॉगर्स हैं और भी यूट्यूबर्स हैं। तो मतलब कि वो भी कर रहे थे, बट वो टूरिंग कर रहे थे। टूरिंग कैसे कर रहे थे कि यहाँ से आगरा, यस, जयपुर,
कसौली, शिमला, लद्दाख, बहुत दूर दूर टूरिंग कर रहे थे लोग भी। जो मोटो व्लॉगर बनना चाहता है वो उनको कॉपी कर रहा था। करेक्ट। वो जैसे चल रहे हैं वैसे ही वो चल रहे थे, उन्होंने जो लिया है वैसे वो उनका यूथ चल रहा था। जब मैं 6-7 मंथ पहले आया तब आके मैंने थोड़ी सी जर्नी में ट्विस्ट लाया, तो तब से मुझे मतलब कि मैं वीडियोस देखता हूँ कि दिल्ली के नहीं बहुत और भी लोग ऐसे हैं कि जो मतलब कि हमें मतलब देखो देखी वो चीज़ें कर रहे हैं, पर मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं कॉपी नहीं कहूँगा उस चीज़ को, मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि लोगों ने हेल्प करना शुरू कर, कई लोगों ने स्क्रिप्टेड वीडियो भी बनानी शुरू करी है मुझे देख के, तो मतलब उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, चल रही हैं, लोग पसंद करते हैं। हाँ। अब हम उनको फेक वीडियोस नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी मेहनत लग रही है। राइट, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। और उसके बाद अर्निंग की बात आती है तो ऐसा सीन है कि यूट्यूब देता है पैसे, ठीक है, पर ब्रांड्स जिसके पास नहीं है तो बंदा इतनी अर्निंग नहीं कर सकता, ब्रांड देता है जो देता है। अब कई लोग ऐसे हैं, आपको मैं अपनी बात बताऊं, मेरे 7 लाख सब्सक्राइबर जिनके 1 मिलियन है, 9 लाख है, 8 लाख है, जो वीडियो का वो 20 हज़ार रुपये ले रहे हैं, उस वीडियो का मैं 1 लाख चार्ज करता हूँ। अब मतलब अपनी ब्रांडिंग करना आपको आती है, मतलब कि बंदा, मैं कह रहा हूँ ना कि बंदा पढ़ा लिखा नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी, तो बंदा ब्रांड्स के साथ डील नहीं कर सकता। जो चीज़ की मैं 1 लाख रुपीज़ चार्ज करता हूँ वही बिल्कुल सेम डील बाकी मोटो व्लॉगर कर रहे हैं जिनके सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा है। मोटो व्लॉगर नहीं कहूँगा, यूट्यूबर कहूँगा मैं। करेक्ट। वो कर रहे हैं वही चीज़, वो 15,000 में भी कर रहे हैं, 20,000 में भी कर रहे हैं, 30,000 में भी कर रहे हैं, जिससे पर वो फिर से उससे क्या होता है कि उनको बिजनेस नहीं करना आ रहा। एब्सोल्युटली। अब देखो कि हम आर्ट के साथ में, मैं कभी भी उस शौक को शौक नहीं मानता जिससे आपको अर्निंग ना हो। करेक्ट। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने 30 लाख की बाइक खड़ी करी है यूट्यूब के अंदर लाके, तो मुझे अर्निंग भी होनी चाहिए, मुझे ब्रांड्स भी आने चाहिए। तो मतलब कि ब्रांड्स एक बहुत बड़ी बात है कि जो अर्निंग है हमारी वो ब्रांड से होती है। ये मैं सभी को बता देता हूँ कि उसके लिए हमें एजुकेशन ज़रूरी है, और ब्रांड्स भी बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। और काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि जिनसे हमारी मार्केट ख़राब होती है, कि उनसे क्या होता है कि जो चीज़ के हम 1 लाख चार्ज कर रहे हैं वही चीज़ वो 20,000 में करते हैं, तो वो जो इन्फ्लुएंसर होता है वो हमसे कॉन्टेक्ट करता है, सर ये देखो ये लिंक है, इनसे तो हमने इतने में करवाई, इनके सब्सक्राइबर देखो। करेक्ट। मैं बोलता नहीं किसी को ना, मैसेज करता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। मैंने कहा भाई करने ही नहीं है। तो मैंने लास्ट मंथ की बात है, मैंने बहुत कम मतलब ब्रांड्स के साथ काम करा है, सिर्फ इसी चक्कर में। अपनी एक रेपो होती है। करेक्ट, एब्सोल्युटली, कि भाई तुम 10 वीडियो करोगे, मैं 1 वीडियो करूंगा, बराबर है। और मेरी आवाज़ की वैल्यू मैंने अपने खुद मेंटेन करी हुई है, तो बस। करेक्ट। तो आप हरप्रीत, आने वाली अब जनरेशन को जो इस प्रोफेशन में ख़ास तौर से इसमें आना चाहते हैं या आने वाले हैं, आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बस यही है छोटा सा, कि भाई जो डॉग्स हैं उनके लिए फीडिंग करो, और जो बेसहारा हैं, बेजुबान हैं। मैं बताता हूँ अपने फादर की बात, छोटा सा किस्सा है कि मेरे फादर भी ऐसे हैं कि जैसे कि रोड पे कोई जिसको पागल कह देते हैं, मेंटली अपसेट है, वो बैठा हुआ है, बाल उसके वैसे, वो मेरे फादर उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब लेके जाएंगे, उनको लंच करवा देंगे या डिनर करवा देंगे, कि जो बोल भी नहीं सकता। बेजुबानों की हेल्प करो। मेरा बस यूथ को कहना ये है, कोई भी ज़रूरतमंद दिखता है ना तो उसकी हेल्प करो। ज़रूरतमंद कैसे कि आपको रोड पे दिख जाए, जैसे मैं बाइकिंग करता हूँ तो रोड पे मुझे काफ़ी लोग मिल जाते हैं हेल्प करने के लिए, तो मैं करता हूँ। जैसे यार हवा भर रहा है, मैं अभी वीडियो डालूंगा, वो भी मेरी बाइक की हवा भर रहा था, BMW की, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया इसके अंदर नाइट्रोजन तो नहीं है टायर्स के अंदर? कहते हैं वो मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, ओके। तो वो मतलब कि ना बड़ा खिजा सा हुआ था, बहुत खिज रहा था वो बंदा ना। मैंने पूछा, वो अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा क्या इसकी कमी है? तो पीछे भी लाइन लगी हुई थी, वो पीछे हो रहा, भैया पीछे कर लो। तो मैंने कहा खिजा बदन, पसीना उसको पूरा आया हुआ, और गर्मी का टाइम 3 बजे की आई थिंक बात थी। तो मुझे बड़ा अंदर से ना तरस आया, आने को गुस्सा आना चाहिए था, मुझे तरस आ गया। मुझे तरस ऐसे आया कि जब उन्होंने हवा भर दी ना, मैंने कहा भैया कितने पैसे हो गए? तो वो गुस्से में बोले, कहते कि आपकी मर्जी है, 50 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो। मैंने 500 का नोट निकाल के दिया। मैं कहा अच्छा। उसके मुंह पे स्माइल, खुशी हो गया उसके, मतलब कि सब कुछ उतर गया उसका, क्या जो गुस्सा था। कि मतलब ऐसे बंदों को खुश करो। मैं एक यूथ को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जिसके पास है ना, जिसके पास है उसको मत दो, जहाँ ज़रूरत है उसको दो। कि देखो मैं ये चीज़ें क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हमें बाबा जी ने ही सिखाया कि तुम दसवंध ज़रूर निकालो। अब मेरी चाहे अर्निंग 10,000 की हो, चाहे 10 लाख की हो, उसमें से दसवंध निकालो गॉड को, मतलब कि उसमें से हम हिस्सा निकालें। और जो हिस्सा निकाल रहे हो ना, उसमें से आधा हिस्सा ज़रूरतमंदों को दे दोगे ना, तो वो भाई वो पुण्य है, वो साथ जाना तुम्हारे। बहुत अच्छी बात कही है। ये थोड़ा सा यूथ को मैं बोलना चाहिए। मैंने ये आपने बहुत अच्छी बात कही है हरप्रीत, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हरप्रीत की ये जर्नी भी पसंद आई होगी। स्पेशली इन्फ्लुएंसर के लिए मैसेज देना चाहते थे कि प्लीज़ अपनी मार्केट को ख़राब मत कीजिए। आपके बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, लाखों सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ आप भी ऐसी अपनी ब्रांडिंग करें जैसे ये करते हैं। और
इन फ्यूचर में जो भी लोग इनको फॉलो करते हैं और इनको देख के इसी तरह के लाइन में आना चाहते हैं तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, लोगों की मदद ज़रूर करें और जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है ना उनकी हेल्प करना कभी ना भूलें। टेल मी योर फेवरेट सुपर बाइक। सुपर बाइक हायाबुसा, ओनली वन हायाबुसा। इस टाइम मैं BMW चला रहा हूँ बट वो पसंद है इतनी हायाबुसा। अब ये न्यू वर्जन आया है, उसके पीछे भी कहानी है, मैंने वो 2-3 बार ही मोटो व्लॉग में बोल चुका हूँ। न्यू वर्जन आया है, मैंने वो बुकिंग करवानी थी, वो बुकिंग हो नहीं पाई। उनकी बुकिंग काफ़ी टाइम पहले की चल रही थी, 2 मंथ्स की। उसके बाद मैंने उनको एक्स्ट्रा पैसे भी देने की कोशिश करी कि भाई मुझे बाइक दे दो क्योंकि मुझे ज़रूरत है। तो मुझे बाइक वो नहीं मिल पाई, फिर मैंने BMW परचेज़ कर ली। बट मैं बता देता हूँ कि अपने आपके शो पे ही बता रहा हूँ, मैंने पहले कहीं नहीं, हायाबुसा बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी आएगी। क्या बात है, मतलब आपके पास एक नई हायाबुसा आ रही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। टेल मी वन गैजेट यू कांट लिव विदाउट। फ़ोन। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड। हार्ड वर्किंग। वन फूड यू वुड नॉट वांट टू गिव अप। पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा। इफ यू गेट चांस टू टॉक टू PM, व्हाट वुड यू टॉक अबाउट? पेट्रोल सस्ता कर दो महाराज, सुपर बाइक्स चलाने दो। Can you tell me about a difficult work situation and how you overcome it? Liars. What makes you smile and what scare you the most? स्माइल, सब्सक्राइबर मिल जाते हैं तब स्माइल आ जाती है कि वो होता है वो चीज़। और जब पुलिस वाले दिख जाए तो बाइकर्स को तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। What's your most embarrassing childhood memory? मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था छोटा सा कि मैं स्कूल में था, वो हैंड्स अप करके मैम खड़ा कर देती थी ना स्कूल में, और वो सामने सारे बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है वो चीज़। What are your greatest strength and weakness? वीकनेस तो मेरी कोई है नहीं, जो स्ट्रेंथ है गुरबानी। Okay. If you go for an adventure trip, with whom you take along with? रंधावा साहब। आई विल टेक माय रंधावा साहब, देन मतलब कि उनको ही लेके जाऊंगा कि एडवेंचर के अंदर पहले उन पे सारा कुछ आजमाएंगे देन। गुड वन। हु इज योर सुपर हीरो एंड व्हाई? गॉड। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? मैरिज विद अंडरस्टैंडिंग, लव हो चाहे अरेंज। परफेक्ट। व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? गुरबानी। अब मैं उसके साथ जुड़ चुका हूँ तो मैं हॉबी बना लिया मैंने कि कोई भी चीज़ के बिना रह लूँ, पर मैं नित्यनेम के बिना नहीं रह सकता। मैं डेली नित्यनेम करता ही करता हूँ, और सिमरन। वेरी नाइस, सुपर। इट्स माय हॉबी। ये लोगों को पता नहीं होगा कि ये भी एक हॉबी हो सकती है। फेवरेट ड्रिंक? जिम, माय टॉनिक। ओके। इफ यू वर अ मिलियनियर, व्हाट वुड यू बाय? रोल्स रॉयस, पर आएगी 10 करोड़ की वो। Okay. What is the first thing you notice about opposite gender? Opposite gender, eyes. Your favorite place to eat? Home. Home. What makes you angry? मुझे लायर लोगों से ना बड़ी परेशानी है। What age you want to retire? 40. 40. Okay, very good. What compliment does people give you the most? Big fan sir, big fan sir. अच्छा. Best fan moment? मुझे मेरी पुरानी आपने वीडियो देखी होगी, चॉकलेट दी थी मुझे। अच्छा। वो जिसके अंदर HSB ऑफिशियल लिखा हुआ था, मैंने वीडियो में भी डाला, तो बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए। What is your nickname? हनी। If you were not a stunt rider, what would you be? अमेरिका में होता या लंदन में होता या किसी कंट्री में होता, और वहाँ पे स्टोर वगैरह के लिए, क्योंकि सारे ना हमारे जो स्टोर्स हैं, मेरे मामा जी के भी मतलब USA में अपने स्टोर्स हैं, तो ओनर हैं वो। मैं भी खैर शायद वही होता, और क्या पता अभी भी हो जाऊँ कोई। You never know. Sunrise or sunset? राइज। Are women complicated? नो। No. Dark chocolate or milk chocolate? मिल्क। Do you believe in love at first sight? नो। No. Your favorite number and why? 6 जो मेरा नंबर है। मेरे पास स्कूटर भी है, स्कूटी भी है, गाड़ी भी है, और बाइक्स भी हैं, सुपर बाइक्स भी हैं, बुलेट भी है, पल्सर भी है। मेरी सब बाइक्स और स्कूटी के अंदर लकीली
जिसके अंदर 6 होता है ना वही मेरे पास आती है, अदरवाइज मेरे पास आती नहीं है वो चीज़। तो नंबर 6 6 is your 6 lucky 6 number. में लकी नंबर। Okay. Your favorite actress? दीपिका पादुकोण। Deepika Padukone. Okay. In Bollywood, favorite actor? ऋतिक रोशन। Hrithik Roshan. Tell me your favorite Punjabi singer? सिद्धू मूसेवाला, गुरदास मान। Gurdas Maan. Which song you like the most? दिल का मामला है, गुरदास मान का भाई नेक्स्ट लेवल सॉन्ग है। जब धुन में होता है ना तब यही चलता है, बहुत सही लगता है। मतलब कि ना बीटिंग आसमान में होती है। और ये जैसे कि रेग्रेट गाना आया है, सॉन्ग आया है ना सिद्धू मूसेवाले का, तो रेग्रेट की तरह ही गुरदास मान जी ने वो पहले आते, तो वैसी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं थोड़ी सी। अब लास्टली आप हमारे इस शिराज खान शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने काबिल समझा मुझे कि अपने शो पे बुलाने के लिए, कि आप इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के देख रहे हैं, एंकर्स के मैंने आपके शोज़ के अंदर देखे कि अपने, और आपने काबिल समझा, मुझसे कांटेक्ट करा, देन मैंने शो का थैंक यू सो मच। अब आपको हरप्रीत सिंह बल की ये स्टोरी सुन के बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होंगे और आपने देखा उनकी ये जर्नी, जो इंटरटेनिंग जर्नी है, वो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको वाकई में अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल